क्या बिहार बनने वाला है अगला जंतर मंतर? क्या अगला झारखंड वाला प्रोटेस्ट अब बिहार में होने वाला है? आखिर किस किस राज्य में बीजेपी छात्रों के बीच पनप रहे इस गुस्से को शांत कर पाएगी? दोस्तों, जब भी झारखंड के प्रदर्शन की बात होती है तब तब विपक्षी नेताओं से भाजपाई और उनकी गटर मीडिया पूछती है कि फलाना नेता झारखंड क्यों नहीं जा रहा, ढिमकाना नेता झारखंड पर क्यों बोल रहा है। अब उनके सामने एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि अब पूरा विपक्ष, इनफैक्ट पूरा देश ये पूछेगा कि अब कितने भाजपाई अपनी डबल इंजन सरकार बिहार पर कुछ बोलने वाले हैं। क्योंकि जो मंजर झारखंड में इस वक्त चल रहा है, जो मंजर जंतर मंतर पर इस वक्त चल रहा है, वो बहुत जल्द अब शुरू होने वाला है। कहां डबल इंजन वाले बिहार में। दोस्तों, मात्र 2 दिन बाद बिहार में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन शुरू होने वाला है। न केवल आंदोलन बल्कि भूख हड़ताल के साथ साथ विधानसभा घेराव की भी तैयारी है। मतलब वो बीजेपी जो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को कोस रही थी कि देखिए कितने बच्चों को लाठी झेलना पड़ा है, अब उस बीजेपी को भी वैसा ही विधानसभा घेराव झेलना पड़ेगा। दोस्तों, 18 अगस्त से टीआरई 4 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग में आंदोलन शुरू होने वाला है और अगले दिन 19 अगस्त को आरजेडी छात्र आंदोलन के दौरान जो AK-47 चलाई गई थी उसको लेकर लोक भवन में मार्च करने वाली है। मतलब दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दे को लेकर हैं, लेकिन जो कॉज है, जो रूट है, वो छात्रों के बीच में जो एक गुस्सा है, जो असुरक्षा है, उसको लेकर है। दोस्तों, बिहार में कोई भी आंदोलन जब छात्रों को लेकर किया जाता है वो इसलिए डरावना हो सकता है वहां की सरकार के लिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन का गढ़ रही है और बिहार तो मतलब इस तरह के आंदोलनों की जननी रही है। दोस्तों, टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त से गर्दनीबाग में आंदोलन की घोषणा कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की ओर से जुलाई में भर्ती विज्ञापन जारी करने की बात कही गई, लेकिन अब तक विज्ञापन नहीं आया है। छात्र नेता दिलीप कुमार को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिलीप कुमार हैं। ये TR4 के मुद्दे पर 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि शिक्षा मंत्री ने जो बात कही थी वो उनको करना पड़ेगा, विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच जो डरावना है बीजेपी के लिए वो ये है कि पुलिस भर्ती और BSSC भर्ती में संविदा सेवा के वेटेज को खत्म करने की मांग भी आंदोलन में शामिल है। मतलब अलग अलग मुद्दे को लेकर छात्रों के बीच जो अलग अलग परीक्षाओं को लेकर गुस्सा है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और तारीख क्या है? 18 तारीख। आज क्या आ गई? 17। मतलब कल का दिन है। ऑलमोस्ट एक दिन बाद बिहार में जो बीजेपी सरकार है उसको एक बहुत भयानक गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, जब जंतर मंतर हुआ था उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे, 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, सिर्फ एक पे बीजेपी जीती थी, वो भी गुजरात। मध्य प्रदेश भी हारी थी और बिहार की बांकेपुर हारी थी। बांकेपुर से कौन जीता था? PK प्रशांत किशोर। उन्होंने साफ बोला था कि जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड हो या बिहार के छात्रों हो, चाहे इस गुस्से को आप शांत नहीं कर पाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त जब बांकेपुर हारी थी बीजेपी, और ये बहुत शर्मनाक हार थी बीजेपी के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, ये बीजेपी वो सीट नहीं निकाल पाई। ये इस बात का एग्जाम्पल था कि छात्रों के बीच बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इतने पेपर लीक हुए हैं ना हाल ही के सालों में। लेकिन होता क्या है, चुनाव आजकल चुनाव मैनेजमेंट के आसपास बन गया है, तो हर चीज चुनाव में खत्म कर दी जाती है कि देखिए हम चुनाव जीत रहे हैं ना। लेकिन सम्राट चौधरी, खास तौर पर सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उससे जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की नाराजगी जमीन पर देखी जा रही है, अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार एक दिन बाद होने वाले इस आंदोलन से कैसे डील करती है। चलिए, आरजेडी जो प्रदर्शन कर रही है वो तो राजनीतिक है, लेकिन ये तो छात्र है ना। सुनिए दोस्तों, छात्र नेता दिलीप कुमार जो अनशन पर बैठने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ा अन्याय तो आज छात्र युवाओं के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं TRE 4 का विज्ञापन पिछले 2 साल से अटका हुआ है और बार बार शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी, BPSC के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, बार बार डेट दिया जाता है और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी BPSC के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन विज्ञापन अभी तक आया ही नहीं। अभी कल जो TRE 4 को लेकर कैलेंडर में जिक्र किया गया है, PT और मेंस की बात कही गई है, लेकिन विज्ञापन कब आएगा उसकी तारीख नहीं बताई गई है। तो ये कैसा कैलेंडर है भाई? जब आप तारीख ही नहीं बता रहे कि विज्ञापन कब आएगा तो कैलेंडर किस चीज का हुआ? इससे पहले फरवरी में भी BPSC ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें 22 से 26 सितंबर के बीच TRE 4 की परीक्षा लेने की बात कही गई थी, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया। तो क्या 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा लेगी BPSC TRE 4 का? नहीं। तो फिर ये किस चीज का कैलेंडर है? जब जब हम लोग कोई बड़ा आंदोलन
का आह्वान करते हैं, तब तब कुछ ना कुछ सरकार, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या बीपीएससी के द्वारा इस तरह का पिटारा खोला जाता है, झूठ का पिटारा, ताकि अभ्यर्थी गुमराह हो जाए और आंदोलन न करे, आंदोलन में ना जाए। इसलिए ऐसा किया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन प्रकाशित हो और एक ही परीक्षा हो। अगर 2 परीक्षा आपको करनी है पीटी मेंस, कीजिए, स्वागत है, लेकिन टीआरई 5 से कीजिए। उसकी सूचना आप अभी दे दीजिए। पीटी का क्या सिलेबस होगा, मेंस का क्या सिलेबस होगा, वो अभी बता दीजिए, ताकि उस अनुसार अभ्यर्थी तैयारी करेंगे जो टीआरई 5 के अभ्यर्थी होंगे। और टीआरई 4 में चूंकि 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा कराई। हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि पहले विज्ञापन जारी कीजिए। विज्ञापन ही जारी नहीं हो रहा है और उलूल जुलूल बातें की जा रही है 2 वर्षों से। तो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी जल्द होना चाहिए। अब बहुत देरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार क्या कहा गया, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आएगा, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आएगा, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। तो शिक्षा मंत्री जी, या तो आप टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जब आप विज्ञापन नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। जब आप अपनी योग्यता ही साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस बात का आप शिक्षा मंत्री, किस बात के शिक्षा मंत्री हैं आप, जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं? तो इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग 18 अगस्त मंगलवार से गर्दनीबाग धरना स्थल पटना में महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं, अनशन शुरू कर रहे हैं। आप जितने भी छात्र छात्राएं, नौजवान हैं, आप सभी 18 अगस्त को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और इतनी भीड़ दिखाइए कि इस तानाशाही सरकार और तानाशाही शिक्षा मंत्री और तानाशाही बीपीएससी और तानाशाही शिक्षा विभाग को आप लोगों की बात को माननी पड़े और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना पड़ जाए। और टीआरई 4 के साथ साथ बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि, सीजीएल 4 की परीक्षा तिथि, बीएसओ की परीक्षा तिथि घोषित करने, संविदा वेटेज हटाने की भी मांग शामिल है, लाइब्रेरियन बहाली, बीईटी का आयोजन और सिविल कोर्ट चपरासी का एग्जाम, ये सारे मुद्दे शामिल है। सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी मीडियम वालों के साथ भेदभाव ना हो, धांधली सेटिंग की जांच हो, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो आप जितने भी नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे आप अभी फॉर्म भरे हो या आगे फॉर्म भरने वाले हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, आप सभी की लड़ाई है ये आपके हक और अधिकारी की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, आपके रोजगार नौकरी की लड़ाई है। इसलिए आप घर मत बैठे रहिए और 18 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए और इस महाआंदोलन में आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अनशन पे बैठूंगा। आप लोग को खाना है, पानी पीना है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूखा रहकर आपके लिए बैठूंगा अनशन पर, लेकिन आप लोगों को आना है, भीड़ दिखानी है। तो और महिला अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जरूर आइए। पहले जितना आंदोलन हुआ उसमें महिला अभ्यर्थियों की भीड़ रही है, अच्छी खासी रही है। तो 18 अगस्त से जो शुरू हो रहा आंदोलन, तो 18 अगस्त को भी महिला अभ्यर्थियों की भीड़ रहनी चाहिए।